Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So the topic name you can see on your screen is the last technique of integration, which we call integration by parts. तीन टेक्निक में से दो टेक्निक हमने डिस्कस कर ली है, अदर देन डिफरेंट मोर मेथड्स आल्सो, पर मेन टेक्निक दो ही डिस्कस हुई है, सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट टेक्निक विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, मोटे तौर पे बात करें तो जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, वो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्यों होता था, क्या पर्पस था उसका? डिफरेंशिएशन, जो दो ऐसे फंक्शंस जो एक दूसरे के प्रोडक्ट में हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या पर्पस हो जाएगा? दो ऐसे फंक्शंस जो एक दूसरे के प्रोडक्ट में उनका इंटीग्रेशन करना है, यानी समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में है और उनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक को यूज करेंगे। समझ गए? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक्स साइन एक्स, इसका आप डिफरेंशिएशन करें, क्या करें? डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स करें, तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करवाऊं, एक्स साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन करें, तो आप फिर क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करेंगे। ओके फाइन, समझ आया? ठीक है। हालांकि कई फंक्शंस अभी हम पहले भी कर चुके हैं जो प्रोडक्ट में आए हैं, लेकिन इस टेक्निक का जिक्र वहां पे नहीं हुआ क्योंकि तब तक काम चल गया, तब तक हमने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो प्रोडक्ट से किसी में कन्वर्ट हो गए, कुछ 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 हो गया। लेकिन हर बार नहीं होता, यानी अब तक वैसे फंक्शन हमको दिखाए नहीं उन्होंने जो पार्ट्स के बिना सॉल्व नहीं हो सकते। एंड वन मोर थिंग, ये लास्ट टेक्निक है इंटीग्रेशन की, तो जो फंक्शन इनसे भी इंटीग्रेट ना हो, तो यानी कि वो इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता। समझ गए? सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करो, देन ट्राई इट विथ पार्शियल फ्रैक्शन अगर वो रैशनल फंक्शन है तो। और अगर फिर वो प्रोडक्ट में है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं और उससे भी इंटीग्रेट नहीं हुआ, अभी करने का तरीका बताएंगे, उससे भी बाय द वे नहीं होता है, और नहीं होने के क्या लक्षण दिखते हैं हमको कि साहब ये तो हो ही नहीं रहा है, क्या लक्षण दिखते हैं हमको? एक तो होता है मुझसे नहीं हो रहा है, और एक हो रहा है कि सॉल्व होता ही नहीं दिख रहा है, तो उसके क्या लक्षण होंगे वो भी देखेंगे हम। तो फिर वो इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता, फिर उसका इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट विथ आई विल गिव यू अ फंक्शन। टू स्टार्ट विथ आई विल गिव यू वेरी इजी फंक्शन, log x। Can someone tell me what is the integral of log x? A big question mark, बोलो। What is the integral of log x? अभी तक इतनी हमने 5 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, ताज्जुब की बात है log x का इंटीग्रल सॉल्व कहाँ किया? बाकी तो सबका ही कर लिया अपन ने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स कर लिए, एक्सपोनेंशियल के कर लिए, क्या log x का इंटीग्रल किया हमने अभी एक बार भी? बोल दो, 1/x। log x का इंटीग्रल 1/x होता है क्या? क्या होता है? log x का इंटीग्रल 1/x नहीं होता, तो 1/x क्या होता था फिर? डेरिवेटिव होता था। क्या होता था? डेरिवेटिव होता था। दैट मीन्स अगर मैं log x का डेरिवेटिव करूं तो वो 1/x है। लेकिन ऐसा फंक्शन कहां से लाऊं जिसका डेरिवेटिव ये है? ऐसा फंक्शन कहाँ हमने डिस्कस किया जिसका डेरिवेटिव log x है? log x का डेरिवेटिव तो 1/x है, यानी log x का इंटीग्रल बताओ, यानी ऐसा फंक्शन सोचो जो जिसका डेरिवेटिव log x। बाय इंस्पेक्शन ऐसा कोई फंक्शन है नहीं। ठीक है, बाय सब्सटीट्यूशन क्या सब्सटीट्यूट करूं? कुछ दिख नहीं रहा मुझे। पार्शियल फ्रैक्शन ये है नहीं, रैशनल फंक्शन ये है नहीं ताकि मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूं। ट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये है नहीं, तो फिर क्या करें? तो ऑब्वियसली बात है, जो लास्ट टेक्निक है उसको यूज करेंगे, जो कि क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सर अपने आप अभी अभी बोला कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए, तो log x तो उस फॉर्म में भी नहीं है। कहाँ है ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में? तो फिर तो ये पार्ट से भी सॉल्व नहीं होगा क्या? तो आप ध्यान से देखो, ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे? log x इंटू वन। भाई वन भी एक फंक्शन होता है ना, कांस्टेंट फंक्शन। तो अब ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। अब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक लगाएंगे, जो अभी तक आपको बताई नहीं गई है, अभी बताते हैं कैसे लगाते हैं। उससे आप log x को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो एक बार जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक अभी समझ जाएं भाई क्या टेक्निक है,
तो पहला काम ही ये करिएगा, log x का इंटीग्रल निकालिएगा, क्योंकि पूरे 5 एक्सरसाइज में एक बार भी हमने इसका इंटीग्रल नहीं निकाला अभी तक। ठीक है, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट। अब बता दें क्या टेक्निक है, क्या टेक्निक है बता दें। ओके, तो टेक्निक कुछ ऐसा है, पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, वी विल स्टडी फॉर्मूला विदाउट प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं है जो हमको सीखना है या याद करना है, इसमें बस जो डायरेक्ट एक फॉर्मूला, जैसे प्रोडक्ट रूल में डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा था अपन ने, उसका प्रूफ किस में छुपा हुआ था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में छुपा हुआ था। तो इसका भी कुछ वैसे ही छुपा हुआ है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो प्रूफ है वो प्रोडक्ट रूल में छुपा हुआ है। प्रोडक्ट रूल कुछ ऐसा लगता था, याद करो। तो इसमें इसका प्रूफ छुपा हुआ है, जो कि टोटली आउट ऑफ अवर कोर्स है इसका प्रूफ पढ़ना। सो विल डायरेक्टली स्टडी द टेक्निक, क्या टेक्निक है, क्या फॉर्मूला है, जो भी है उसको हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, चलो इधर ध्यान दो। हमारे सामने दो फंक्शंस होंगे, u और v मान लिया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में भी हम यही मानते थे, याद करो। जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे तो दो फंक्शंस को हम u और v मान लेते थे। तो u और v नामक दो फंक्शंस होंगे जिसका इंटीग्रल करना है, ये मेरा टास्क है। ओके फाइन। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इन दो फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किसी दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन का दर्जा देंगे। ओके, अब वो दर्जा कैसे दिया जाता है, ध्यान से सुनो। इन दोनों फंक्शंस में से जो ज्यादा डिफिकल्ट हो इंटीग्रेट करना, वो तो रहेगा फर्स्ट, और कंपैरेटिवली जो आसान हो वो रहेगा सेकंड। जैसे भी log x बन जाए log x किया, तो log x इंटीग्रेट करना मुश्किल है मेरे लिए, और वन का इंटीग्रल करना आसान है। तो मैं फर्स्ट फंक्शन का दर्जा दूंगा log x को, और सेकंड फंक्शन का दर्जा दूंगा वन को। कभी अभी आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि सर मेरे लिए तो दोनों ही आसान लग रहे हैं, तो फिर वहां पे मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बताऊंगा कि उसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने, वो अभी सेकंड पार्ट है। पहले इस टेक्निक को डिस्कस कर लें। वंस वी हैव डिसाइडेड कि विच इज द फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज द सेकंड फंक्शन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, एक बार डिसीजन लेकर उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। जबकि याद करो प्रोडक्ट रूल में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि वहां पे दोनों का डेरिवेटिव करना होता है। यहाँ पे क्या इंटीग्रल करना है, तो किसी एक का इंटीग्रल हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ही ना हो, या पॉसिबल हो तो दूसरे के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल से पॉसिबल हो। तो जो ज्यादा मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, उसको फर्स्ट लो, और कंपैरेटिवली जो आसान हो उसको लो सेकंड। ओके, अब सपोज करो फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल करना मेरे लिए या तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे भी log x का पॉसिबल नहीं है, या फिर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना आपके लिए पॉसिबल, मत करो, एज इट इज छोड़ दो। एज इट इज तो छोड़ सकते हो। ओके, सेकंड फंक्शन का तो पॉसिबल है आपके लिए, सेकंड का कर दो, सेकंड का कर दो, b का आप इंटीग्रल कर दो। कर दिया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये तो बनेगी इसकी पहली टर्म, जैसे उसमें भी दो टर्म्स बनती थी प्रोडक्ट रूल में, यू डैश वी प्लस यू डैश। तो एक टर्म बनती थी यू डैश वी, क्या करते थे, एक को एज इट इज छोड़ते थे, एक का डेरिवेटिव करते थे। इसमें भी वही किया, एक को एज इट इज छोड़ दिया और एक का इंटीग्रल कर दिया। किसको एज इट इज छोड़ना है, जिसका इंटीग्रल करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। माइनस साइन लगेगा इसमें बीच, दूसरी टर्म्स के बीच। अब सुनो ध्यान से, जिसको आपने एज इट इज छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्योंकि साहब उसका इंटीग्रल नहीं होगा। डेरिवेटिव तो हो सकता है उसका, डेरिवेटिव तो सबका करना जानते हो। तो जिसको आपने एज इट इज छोड़ा है, अब उसका डेरिवेटिव कर दो। क्या कहा मैंने, जिसको आपने एज इट इज छोड़ा है उसका क्या कर दो, डेरिवेटिव। वो तो कर सकते हो, वो तो आसान है आपके लिए, डेरिवेटिव तो सबका ही करना आसान है। तो u का आपने कर दिया डेरिवेटिव, सो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट डी बाय डी एक्स ऑफ यू, ऑफ द फंक्शन यू। बोलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। इनटू, अब आप वापस सेकंड का इंटीग्रल कॉपी पेस्ट करो v का, यानी कि जो फंक्शन आसान है ना इंटीग्रेट करना, जो फंक्शन आसान है ना इंटीग्रेट करना, उसका दोनों बार इंटीग्रल होगा, यहां भी यहां भी। जो मुश्किल है वो एक बार एज इट इज आएगा और एक बार उसका डेरिवेटिव होगा। यहां तक कोई डाउट। जो फंक्शन सेकंड फंक्शन है जो आसान है इंटीग्रेट करना, उसका दोनों बार इंटीग्रल होगा दोनों टर्म्स में। और जो मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, वो पहली टर्म में तो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव टर्म में, नेगेटिव टर्म में उसका डेरिवेटिव होगा। पर कहानी यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है। फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट है, फर्स्ट टर्म को तो मैंने पहले ही बता दिया था कंप्लीट है, लेकिन सेकंड टर्म में इसका जो आंसर आ जाएगा, मतलब इसके डेरिवेटिव का और इसके इंटीग्रल का कुछ आंसर आएगा, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, कुछ बनेगी टर्म, कुछ एक्सप्रेशन बनेगी। उस एक्सप्रेशन का फाइनली एक बार और इंटीग्रल होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट है, ठीक है। यानी कुल मिला के कितनी बार इंटीग्रल हुआ बताओ मुझे। देखो कहने के लिए तीन बार हुआ, लेकिन जो यहां हो गया उसको तो कॉपी पेस्ट ही मारना है।
मान लो यहाँ पे साइन एक्स था तो साइन एक्स का इंटीग्रल आपने माइनस कॉस एक्स कर लिया, तो इधर भी तो साइन एक्स का इंटीग्रल वापस माइनस कॉस एक्स ही करोगे। तो वैसे 3 बार हो रहा है, एक्सप्रेशन के अंदर 3 इंटीग्रल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा इस पूरी टेक्निक में। एक बार तो v का होगा और एक बार u के डेरिवेटिव और v के इंटीग्रल के प्रोडक्ट का होगा। समझ गए? ओके, आप कहोगे ये फॉर्मूला है, ये तो, इसको तो कौन फॉर्मूला कहेगा, ये टेक्निक है। तो ये टेक्निक मुश्किल है तभी तो आखिरी में आई है। अगर इतनी ही आसान होती तो प्रोडक्ट रूल की तरह फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं आ जाती। तो अगेन इस टेक्निक से बचने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल हमने पहले भी किए हैं 5 एक्सरसाइजेस में, कहीं ना कहीं तो किए होंगे, तो वहां बच निकले, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब जब बिल्कुल जरूरत जब हो ही नहीं रहा कहीं से, तो फिर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना ही पड़ेगा। बट वी विल ट्राई टू अवॉइड दिस टेक्निक, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी है और थोड़ी सी क्या है, ऐसी चीज है जो याद नहीं रहती है, कुछ भी इसमें गलती कर ली तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला कह दो या जो भी कह दो, ये याद हो गया क्या? बताओ, याद कर लो पहले ताकि हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने, अच्छा एक चीज और देखनी है, फर्स्ट किसको मानते हैं सेकंड किसको मानते हैं, उसकी क्या प्रायोरिटीज है ना। पहले फॉर्मूला याद कर लो। जो आसान है वो एक बार एज इट इज, एक बार डेरिवेटिव, जो मुश्किल है दोनों बार इंटीग्रल। फिर फर्स्ट टर्म को तो छेड़ना नहीं है, सेकंड टर्म में उनका जो प्रोडक्ट मिला, जैसे इनका भी कुछ प्रोडक्ट मिला होगा और इनका भी कुछ प्रोडक्ट मिला होगा, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, लेकिन इसको छेड़ना है। इसको मतलब छेड़ना क्या है, इसको दोबारा इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ठीक है। ओके, अब क्विकली हम ये देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, सेकंड। अब उन्होंने तो क्या कह दिया कि साहब जो फंक्शन आपको पहले दिखाई दे और जो फंक्शन मुश्किल दिखाई दे उसको फर्स्ट मानो, जो आसान दिखाई दे उसको सेकंड मानो। बट ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना, मतलब ये थोड़ा सा ऑथेंटिक जवाब नहीं हुआ। हम कैसे डिसाइड करें, कई बार फंक्शन दोनों ही आसान लग रहे हो तो, या दोनों ही मुश्किल लग रहे हो तो उस बेसिस पे या पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक एक्रोनिम बनाया हमने। वो एक्रोनिम को आपको याद करना है। एक्रोनिम समझते हो, शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म। तो वो एक्रोनिम है, सब लोग देखेंगे यहाँ पे। एक्रोनिम का नाम है आईलेट। बोलो, याद हुआ? बोलो, आईलेट। दिस इज नॉट एट ऑल गिवन इन योर बुक्स, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया आईलेट। और ये टेक्निक हमेशा काम करेगी। आई फॉर जितने भी फंक्शन आज तक हमने पढ़े हैं वो इस आईलेट एक्रोनिम के अंदर छुपे हुए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। आई फॉर, सोचो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई फॉर, बोलो, इनवर्स ट्रिगोनो फंक्शंस। एल फॉर, सोचो, लॉगरिथमिक फंक्शंस। एल फॉर लॉग फंक्शंस, शॉर्ट में लिख देता हूं। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस। टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनो फंक्शंस। एंड ई फॉर व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लाइक जो नीचे तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ऊपर वेरिएबल हो, जैसे 5 टू द पावर x, e टू द पावर x, ये सारे एक्सपोन। याद रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x नहीं होता, 5 टू द पावर x, 10 टू द पावर, वो भी एक्सपोनेंशियल ही है। बट e टू द पावर x नेचुरल एक्सपोनेंशियल है और वो साधारण एक्सपोनेंशियल है, पर है तो एक्सपोनेंशियल। तो वो भी इसमें जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मुझे बताओ, इससे बाहर आज तक कोई भी फंक्शन पढ़ा है क्या हमने, और होता भी है क्या? नहीं होता। ठीक है, देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल तो साफ साफ दिखाई देते हैं कि हाँ ये हैं। उसके अलावा जो बच जाए सब एल्जेब्रिक में डाल देना। समझ गए? जैसे मान लो अभी 1 है, तो सर 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट भी एल्जेब्रिक में ही आएगा भाई। इसके अलावा जो भी बच गया है ना वो सब एल्जेब्रिक में आएंगे, इन इन चारों के अलावा। ठीक है, तो ये एक्रोनिम याद करेंगे, उसमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि जो पहले है इसमें वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो दूसरा है उसमें सेकंड होगा। जैसे log x इंटू 1 किया तो log पहले आ रहा है और 1 को अलजेब्रिक मानेंगे तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन फिर log x होगा और सेकंड फंक्शन 1 होगा। जैसे मैंने कहा x sin x, डिसाइड करो x sin x में कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। x क्या आ रहा है, अलजेब्रिक, और sin x क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक विल बी द फर्स्ट फंक्शन, इसमें x होगा फर्स्ट फंक्शन और sin x होगा सेकंड फंक्शन। लेकिन अगर x sin x ना होकर x sin इनवर्स x है, अब हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। अब साइन इनवर्स एक्स पहले होगा, पहले एक्स पहले हो रहा था, लाइक क्योंकि अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से जीत रहा था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक से जीत रहा है, तो अब ये फर्स्ट हो जाना है और ये सेकंड हो जाना है। अब समझ आया सारा?
तो एक्रोनिम याद हुआ और फॉर्मूला याद हुआ तो क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं, चल सकते हैं। तो क्विकली एक क्वेश्चन उठा लेते हैं फटाफट। ठीक है, सो लॉग एक्स उठाने से पहले एक सरल सा क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, क्योंकि लॉग एक्स अभी करके बता देंगे, थोड़ा सा लेंदी है ना। ठीक है, लॉग एक्स से पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा लीजिए। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? एक्स साइन एक्स। इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। लेट द, पहले तो फंक्शन को इंटीग्रल की फॉर्म दे दो, इंटीग्रल बी आई। आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, बोलो। नो डाउट्स? ओके। पहला काम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिखाई दे रहा है, एक्स पहला फंक्शन, दूसरा दूसरा है। अब इसमें डिसाइड करो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड कौन सा होगा। एक्स क्या एल्जेब्रिक, साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ए पहले आता है या टी पहले आता है आइलेट में? ए पहले आता है, तो अल्जेब्रिक यानी एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। इसके आगे बकायदा आपको शो करना है वहां पे एग्जाम में, दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन। आपने आइलेट से सॉल्व किया ये शो नहीं करना, वो आपके अंदर तक रखो, लेकिन जो आपने मतलब डिसाइड कर लिया कि ये फर्स्ट होगा सेकंड, वो शो करना है। ओके, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड फंक्शन। डिसाइडेड। अब लगा दूं मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव, एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक टेक्निक का नाम दिया है उन्होंने, कोई फॉर्मूले का नाम नहीं दिया ना। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू, आई इक्वल टू बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है तो एक्स एज इट इज, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी साइन एक्स का इंटीग्रल। तो साइन एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स लिख दूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा। अब फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव करना है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे ही होता है। इनटू सेकंड का अगेन इंटीग्रल करना है, साइन एक्स डी एक्स। और ये जो भी हो जाए सारा, कहते हैं ना तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना, तो इनसे भी हम कहेंगे तुम्हारा हो जाए तो बता देना एक बार, और अभी आपको इंटीग्रेट करना है। तो एक चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन डीएक्स। ओके, चलो। तो x इंटू वॉट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स? माइनस कॉस एक्स। अब प्लस माइनस का भी ध्यान देना है अच्छे से, माइनस लगाया, इंटीग्रल लगाया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का तो कर ही लिया, कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे कैसे? दोबारा क्यों दिमाग लगाना? माइनस कॉस एक्स। अभी इसका हो जाए तो फिर डीएक्स और लगेगा अभी तो। चलो आगे बढ़ो, एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है माइनस एक्स कॉस एक्स, सॉल्व करके। माइनस और एक अंदर माइनस प्लस हो गया, और बचा क्या? कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स बन जाए कॉस एक्स डी एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आंसर मैच करो फटाफट। हो गया, आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब आप इसका अगर डेरिवेटिव करने जाओगे ना, तो वो बनेगा एक्स साइन एक्स। इसका तो प्रोडक्ट रूल से करोगे, उसका साधारण तरीके से करो, कुछ कट पिटा के लास्ट में क्या बनेगा? एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब लॉग एक्स उठा ले, एक्स साइन एक्स थोड़ा सरल सा उठा लिया, तो जो वो क्वेश्चन मार्क था कि लॉग एक्स का आप तो बता दो इंटीग्रल, वो उठा ले। ओके, सो लॉग एक्स बताओ, इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तो लॉग एक्स को हमने क्या करके छोड़ दिया? लॉग एक्स इंटू 1, जिसमें से पहला फंक्शन क्या ले लेंगे हम? लॉग एक्स, ऑब्वियसली बात है, लॉगरिथमिक जीतेगा अलजेब्रिक से, तो लॉग एक्स गुणा 1 इंटू डी एक्स। अब पहला फंक्शन की उपाधि दे दी हमने लॉग एक्स को, एंड सेकेंड फंक्शन हो जाएगा मेरा अलजेब्रिक यानी कि 1। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू डी एक्स को डी एक्स लिख दूं, माइनस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इंटू अगेन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, और इसका हो जाए तो एक बार और डी इंटीग्रेशन dx। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करो। log x एज इट इज, और dx इंटीग्रल dx क्या होता है? x, तो log x गुना x हो जाएगा ये, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है बताओ? 1 बाय एक्स इंटीग्रल 1 बाय एक्स इंटू, और dx क्या होता है? x इंटू डी एक्स। एक्स एक्स खत्म, सो ये क्या हो जाएगा? log x इंटू एक्स, एक्स log x। हमेशा जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो जो लेंथ में छोटा फंक्शन है उसको पहले लिखेंगे, और जो लेंथ में बड़ा फंक्शन है उसको बाद में, ये लिखने का तरीका है। ओके,
अब ये dx बन गया 1 × dx, dx का इंटीग्रल क्या होता है, अभी भी किया था x प्लस सी, ज्यादा से ज्यादा हम इसमें x को कॉमन ले लें तो log x -1 प्लस सी, लिस्ट में ऐड ऑन कर दीजिएगा, इंटीग्रल log x ये होता है। अब तो शायद ही कोई फंक्शन बचा हो जिसका इंटीग्रल हमने किसी न किसी टेक्निक से सॉल्व नहीं किया हो। ठीक है, आपको अगर सर log x के इंटीग्रल में log x, अरे तो एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल नहीं दिखाई देता है क्या, e⁻x में e⁻x दिखाई देता है जो है। ओके, सो log x इंटीग्रल क्या होता है, x मल्टीप्लाइड बाय log x -1। ओके डन। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ आपके मन में सवाल होने चाहिए, नहीं है तो मैं पैदा करता हूँ। सर वो कांस्टेंट कहाँ से आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका अलग आया, इसका अलग आया, नहीं इसका तो नहीं आया, इसका आया, फिर टू पूरे का आया, वो सबका क्या हुआ। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिमार्क्स हैं, एज इट इज रीड करो। ये लो, ये पढ़ो दो रिमार्क्स। पहले तो ये सुनो, इट इज वर्थ मेंशनिंग, इसको डिलीट कर दूं, लॉग एक्स का लिस्ट में ऐड ऑन कर दीजिएगा, जो भी लिस्ट आपने बनाई है एक ही जगह। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ये रिमार्क्स पढ़ के सीधे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इंटीग्रेशन पाई पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन ऑल केसेस, यानी कि हर जगह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो बाय पार्ट्स लग जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल इसने कहा है कि ये मेथड रूट एक्स साइन एक्स के इंटीग्रल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रल करने जाएंगे तो पता है क्या होगा, देखो तो स्क्रीन पे देखो, जब आप इसका इंटीग्रल करने जाएंगे तो पहला फंक्शन आपने एज इट इज लिख दिया, दूसरा फंक्शन का आपने क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, माइनस लगा दिया, dy/dx ऑफ u कर दिया, यहां तक तो चलो ठीक था, और इंटीग्रल भी dx कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कई बार इनका जो प्रोडक्ट बनता है, इनका जो प्रोडक्ट बनता है, ये सेकेंड फंक्शन और इसका, वो गिवन फंक्शन से भी बड़ा एक्सप्रेशन बनता है। तो जब उधर ही प्रोडक्ट सॉल्व नहीं हो रहा तो इधर कैसे होगा। अभी आपने नोटिस किया दोनों फंक्शंस में इस जगह पे आके कुछ कट कटा के फंक्शन छोटा बना, इसलिए तो उसका इंटीग्रल सॉल्व हुआ। लेकिन वो बड़ा बन जाए तो, बड़ा बन जाए तो जब वो छोटे का ही नहीं हो रहा उधर, तो बड़े का कैसे होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसका तो हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ध्यान से सुनना। जब ऊपर गिवन फंक्शन और इस पोजीशन पे जो फंक्शन मिला, इन दोनों को कंपेयर करना, वो पिछले के कंपैरिजन में छोटा बना या इजी कह लो, इजी बना, या वैसा का वैसा ही रह गया या उससे भी खतरनाक बन गया, या तो वैसा का वैसा रह जाए या उससे भी खतरनाक बन जाए, तो फिर चांसेस है कि आगे सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर उससे छोटा हो जाए तो फिर 100% सॉल्व होगा। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं कि ऊपर तो था एक्स साइन एक्स और इस पोजीशन पे बन गया वो x² साइन एक्स। अब क्या करोगे, जब एक्स साइन एक्स ही सॉल्व नहीं हो रहा तो x² साइन एक्स पे दोबारा पार्ट्स लगाओगे, दोबारा पार्ट्स लगाओगे तो x³ बन जाएगा, फिर पावर 4 बन जाएगा, तो बढ़ता ही जाएगा ना, तो बढ़ता ही जाएगा, इंटीग्रल फाइनल तो कभी सॉल्व नहीं होगा ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या कह दोगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन उस डेरिवेटिव इज दिस, यानी कि इसका कोई इंटीग्रल मौजूद नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन मौजूद नहीं है जिसका डेरिवेटिव ये है, दैट मीन्स इसका कोई इंटीग्रल मौजूद नहीं है, यानी इसका इंटीग्रल हो ही नहीं सकता। ऐसा आप डिसीजन दे देंगे, कंपैरिजन का भी आएंगे सवाल एक्सरसाइज में तो अपन वहां पे ऐसा डिसीजन भी देंगे। दूसरी चीज, ऑब्जर्व वाइल फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन वी डिड नॉट एट एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या कह रहा है कि अपन ने जब सेकंड फंक्शन किया तो अपन ने कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उस टाइम तो ऐड नहीं किया। तो कुल मिला के लेने के बात ये है कि कांस्टेंट से कांस्टेंट सब सॉल्व हो जाएंगे, तो हम फाइनली क्या करेंगे, हम एक ही कांस्टेंट, देखो ये क्या कह रहा है कि जब हमने यहाँ पे के सॉल्व किया फिर यहाँ पे के आया, तो फिर ये के सब कट कटा के फाइनली जो एक इंटीग्रल जो कांस्टेंट बना वो सी बना। तो हम क्या करेंगे, जब पूरा इंटीग्रेल उस एक्सप्रेशन में पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो जाए तब हम फाइनली सी डालेंगे, बीच में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली कट जाएगा। आप चाहे लगा के देख लो, आप जैसे एक फंक्शंस में लगा के देख लो C1 C2, तो वो कहीं पर भी वो C1 C2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ पाएगा, वो हमेशा अलग ही रहेगा, अलग ही रहेगा, तो फाइनली वो कांस्टेंट वैसे ही बन जाना है। तो ये दूसरा रिमार्क पड़ा। पहला रिमार्क क्या बना कि जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व ना हो, कुल मिला के वो किसी से सोल्व नहीं होगा। दूसरा रिमार्क क्या बना कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाएंगे हम। और तीसरा रिमार्क इसने प्रायोरिटीज के हिसाब से दिया है कि आपको पहला फंक्शन किसको लेना है, दूसरा फंक्शन किसको लेना है, तो एक तरीके से तीसरा रिमार्क आप ना ही पढ़ो तो भी क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसके लिए तो हमने हाईलाइट पढ़ लिया ना। ये आपको समझा रहा है कि जो फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज अ पावर ऑफ एक्स और पोलिनोमियल देन वी टेक इट एज द फर्स्ट फंक्शन, सेकंड केस में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन ले लेंगे या लॉगरिथमिक को ले लेंगे, तो वो सब हमको नहीं पढ़ना, उससे बढ़िया ऑब्जर्वेशन हमने कर ली, इसके रिमार्क से बढ़िया ऑब्जर्वेशन हमने क्या कर ली। तो इस रिमार्क को आप शॉर्ट में कह दो कि ये रिमार्क और कुछ नहीं, यही कह रहा है कि आपको आईलेट को फॉलो करना है। तीनों रिमार्क्स पढ़ लिए, लास्ट चीज आ जाओ ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट।
इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये लास्ट है। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक नोट करनी है, उसके बाद वो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के आपको आईलेट एक्रोनिम लिखना है नोट्स में से। उसके बाद फिर आपको ये दो तीन रिमार्क्स हैं, उसमें से चाहे से लास्ट वाले रिमार्क को छोड़ देना क्योंकि आईलेट आपने लिख लिया, लेकिन दोनों रिमार्क को कॉपी करना है अपने नोट्स में। उसके बाद फिर आपको लास्ट चीज ये नोट करनी है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस। ध्यान से देखना ये किस टाइप का इंटीग्रल है। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो जिसमें बाहर तो e टू द पावर x हो, 100%, 100% क्या हो, e टू द पावर x, अंदर कोई भी फंक्शन हो जिसके साथ उसी का डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, यानी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में अंदर फंक्शन हो और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा हो e टू द पावर x से, इस टाइप का कोई भी फंक्शन है तो उसका आंसर हमेशा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ये डायरेक्ट याद करना। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर स्क्रीन पे e टू द पावर x, अंदर मैंने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या लिखा, इसका इंटीग्रेशन करो किसी ने कहा, तो ऑब्वियसली आप पार्ट से कर सकते हो उसको, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर अभी आप पार्ट से करोगे तो भी यही आएगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, e टू द पावर x, और इन दोनों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल मौजूद, इसका जिसका डेरिवेटिव मौजूद है, साइन एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है ना, ओरिजिनल फंक्शन लगाना है यहाँ पे, और एफ एक्स लगाना है, एफ डैश एक्स नहीं लगाना। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो आपको इधर क्या लगाना है, एफ एक्स लगाना है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं e टू द पावर x साइन एक्स प्लस सी। कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा एग्जाम में, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो इस टाइप का है तो। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ये है कि देखो सपोज करो कि मैं इसको बाय पार्ट सॉल्व करता, मैं क्या करता है इसको बाय पार्ट्स सॉल्व करता, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से अंदर बताओ, बोलो बोलो, मैं क्या कर दूंगा e टू द पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग इंटीग्रल बना दूंगा। तो पहला इंटीग्रल क्या बनेगा, e टू द पावर x एफ एक्स, बोलो, प्लस dx, प्लस दूसरा इंटीग्रल क्या बनेगा, e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब आपको कायदे से तो दोनों में बाई पार्ट्स लगाना है, इसमें भी और इसमें भी। चलो उसको एक बार एज इट इज छोड़ो, इसमें लगा दो बाई पार्ट्स। अब सेलेक्शन करो पहला फंक्शन कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा दोनों में से, कर सकते हो क्या सिलेक्शन, पहले बताओ। इस पोजीशन में हो गए, सिलेक्शन कर सकते हो कि पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा? नहीं कर सकते, कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल हर हाल में आखिरी है, चेक करो, आई लेट, ILATE, तो एफ एक्स कोई सा भी उससे तो जीत गया ना। एफ एक्स ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इससे तो जीत ही गया। ओके, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए। ओके, वन मोर थिंग, आईलेट के हिसाब से आप सिलेक्शन करोगे तो आप खुश रहोगे, बट उसके खिलाफ आप जाके सिलेक्शन करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहा मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक्स साइन एक्स में आपने अगर साइन एक्स को सेकंड मान के उसको एक्स फर्स्ट को फर्स्ट मान के तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन अब उल्टा करोगे तो उससे आंसर ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आंसर आ जाएगा, थोड़ी तकलीफ पाओगे आप। ठीक है, ये चीज समझ लेना आप, है ना। कल को आप सॉल्व करके आओ, सर देखो मेरा तो इससे भी आंसर आ रहा है, तो आंसर तो आ सकता है, या तो नहीं आएगा या फिर तकलीफ पाके आएगा। आईलेट से आप थोड़ा सा अपने आप को फील गुड करो। ओके, चलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है अब आपको, डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा एफ एक्स की फॉर्म में है तो उसके डेरिवेटिव को तो एफ डैश एक्स ही लिख सकते हैं ना, एफ एक्स की फॉर्म में, फंक्शन तो पता नहीं है, कर दिया एक तरीके से मैंने डेरिवेटिव कर दिया, और सेकंड फंक्शन वही e टू द पावर x dx। बेटा और इस पूरे का भी तो इंटीग्रल भी करना है, इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रल भी तो करना है, इंटीग्रेशन dx, कोई डाउट नहीं है। अब ये तो केवल फर्स्ट फंक्शन को खोला है अभी, ये वाली पार्ट तो एज इट इज है, बताओ, प्लस लगा के एज इट इज है ये वाली पार्ट तो। अब आप देखो कि ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट सेम है क्या, देखो एक बार सॉल्व करके बताते हैं। एफ एक्स इंटू, बोलो इंटीग्रल e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स तो मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन इंटीग्रल e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, बोलो, होता है। और उसके बाद प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज, कॉपी पेस्ट। अब आप चेक करो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एज इट इज है, बस वो प्लस में है और ये, मतलब ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये एज इट इज कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल होगा जिसमें e टू द पावर x बाहर हो और अंदर कोई भी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका आंसर लिखेंगे e टू द पावर x गुणा, इन दोनों में से बस याद रखना ओरिजिनल फंक्शन उठाना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन एक्स उठाना है,
cos x माइनस साइन एक्स है तो फिर cos x उठाना है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। समझ गए? ओके, चले। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट बेटा यहाँ पे खत्म होता है। अब आप बताओ, आपके पास टाइम हो तो कुछ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन तो सॉल्व कर दिया है। 14 अगस्त है क्या आज? सही चल रहा है मतलब ये टाइम, है ना? तो हो गया जिसका वो जाओ, जिसका रह गया है वो देख लो एग्जैक्ट क्वेश्चंस। अब एक्स साइन एक्स हो गया तो एक्स साइन 3x भी तो कर सकते हो। कर सकते हो, करो देखें। आई इक्वल टू दिस एक्स साइन एक्स डी। ये करना है आपको, इंटीग्रेशन वाला साइन लगा दो। ओके, बोलो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक और अल्जेब्रिक में अल्जेब्रिक जीतेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन रहेगा, ठीक है? तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू, ये लाइन लिखना, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव, आपने टेक्निक लगाई है, ये आपको शो करना है, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल साइन 3x का इंटीग्रल, फाइन। फिर माइनस, फिर क्या करना है आपको? होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू अगेन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल साइन 3x डी एक्स, और इस पूरे के बाहर एक dx और लगेगा। समझ गए ना? ये dx तो इसके इंटीग्रल के लिए है और ये dx इस पूरे के इंटीग्रल के लिए, दो बार dx लगेगा, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। साइन 3x का इंटीग्रल बोल दो, माइनस कॉस 3x बाई 3 भी लगेगा, 3x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, इंटू साइन 3x का अगेन इंटीग्रल बोलो, वही सेम कॉपी पेस्ट करना होता है, दिमाग नहीं लगाना होता है, जो यहाँ कर लिया वो यहाँ पे, ठीक है? इंटू डी एक्स, ठीक है? आ जाओ। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट इज लाइक माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या है, ये जो 3 है इसको भी बाहर निकाल दो, तो प्लस 1/3। अब अंदर क्या बच गया? इंटीग्रल कॉस 3x, राइट? अब आप देखो ओरिजिनल फंक्शन क्या था? एक्स साइन 3x, और इस पोजीशन पे जो फंक्शन मिला है वो क्या है? कॉस 3। तो छोटा हुआ है ना फंक्शन, तो जब छोटा हो रहा है तो उसका आंसर आ सकता है। मान लो बड़ा हो जाता, तो फिर मैं क्या डिसीजन लेता है कि इसका इंटीग्रल, उस गिवन फंक्शन का इंटीग्रल बाय पार्ट से भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ओके, तो छोटा हो गया तो पॉसिबल है। माइनस एक्स कॉस 3x लिखना था, एक्स लिख दिया वहां पे, 3x डिवाइडेड बाय 3, कॉस 3x का अगेन क्या होगा? माइनस, नहीं कॉस 3 साइन 3x/3, तो 1/9 का क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, 1/3 का क्या हो जाएगा? 1/9। तो इट इज लाइक साइन 3x डिवाइडेड बाय 9। समझ आया ना? भाई 1/3 तो बाहर है ही, और इसका इंटीग्रल हो जाना है साइन 3x डिवाइडेड बाय 3, जो कि अल्टीमेटली सॉल्व होके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉस, देखो आंसर 3x/3 प्लस साइन 3x/9, और फाइनली जब सब कुछ हो जाए तो प्लस c लगा दें आंसर। सही है? माइनस एक्स कुछ कॉमन वॉमन भी ले लेता है कई बार, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस साइन 3x/9। ओके, सो अल्जेब्रिक के साथ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करके देख ली। ओके, तो देखो ये कैसे कैसे चल रहा है। अलजेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक के दो फंक्शन दे दिए, अब अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल का एक है, फिर अलजेब्रिक के साथ लॉगरिथमिक का एक है, दो हैं एक्चुअली, और तीन एक्चुअली, है ना? फिर अलजेब्रिक के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे क्रूशियल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद तो फिर यहाँ तक सारे कैटेगरीज करीब करीब सॉल्व हो गई, उसके बाद फिर सब मिक्स में चले। ठीक है, सो अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल उठाओ क्विकली। अब बताओ फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा? एक्सपोनेंशियल तो सबसे हारता है, वो सबसे हारू आदमी है, वो हमेशा लास्ट में रहेगा, तो देखते ही उसको सेकंड फंक्शन लगा दो, ठीक है? ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स, माइनस, अब देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसका जब डेरिवेटिव करना होता है ना, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर लिखने की जगह सीधे इसका डेरिवेटिव लिखना शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x,
इसका डेरिवेटिव सीधे लिख दिया हमने, है ना, लिखने की बजाय हमने सॉल्व करके लिख दिया एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। वो पॉइंट कब आता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और एक हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट कर लें, तो जो आसान चीज है उसको डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं ना। ठीक है, तो आप कुछ एक क्वेश्चंस में या 6-7 क्वेश्चंस तक तो लिखना एक बार और सेकंड पार्ट में सॉल्व करना, और अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2x इंटू क्या करना, इंटीग्रल, वही ई टू द पावर एक्स डी, इसका इंटीग्रल भी लिख देते हैं हम कई बार। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। तो बस आपको एक ही इंटीग्रल सॉल्व करना है यहाँ पे, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव भी लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रल भी लिख दिया, अब आपको एक इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो ये डायरेक्ट अभी मत करना, लेकिन हाँ अभी आप नोट्स में कुछ एक क्वेश्चन तक तो खोल खोल के करना सारी चीजें, ठीक है ना। चलो करो। तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर, व्हाट इज ई टू द पावर, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस 2 को तो बाहर लगाओ। अब आप देखो अंदर क्या हुआ आपके साथ, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मेट बन गया, पर पहले से छोटा है, चेक करो। एक्स स्क्वायर से एक्स तो हुआ एटलीस्ट, तो एक्स स्क्वायर से एक्स हुआ, तो अब की बार वो एक्स भी, एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 1 हुआ, तो एक्स की पावर 1 से एक्स की पावर 0 है ना, 1 बन जाएगा। तो यानी कि सॉल्वेबल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स के अंदर अगर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाए तो आपको ये चेक करना है कि पहले से वाले फॉर्मेट से छोटा फॉर्मेट या इजी फॉर्मेट है या नहीं है। अगर नहीं है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, तो फिर आप क्या डिसीजन लोगे कि इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। सो अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा, वही x बनेगा फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन कौन सा, e टू द पावर x। चलो जी, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि पार्ट चल रहा है अंदर। तो x पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन, माइनस x का डेरिवेटिव 1 लिख दूं सीधे, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स लिख दूं, इसका एक बार और इंटीग्रल करना है। डन। चलो, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2, अंदर चलो, तो x इंटू ई टू द पावर एक्स हो गया, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स सेम होगा, माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, और उसका इंटीग्रल ई टू द पावर, तो फाइनली इंटीग्रल पार्ट सब सारा सॉल्व हो गया। प्लस c, -2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स -2x ई टू द पावर एक्स, और माइनस माइनस +2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स सब में से कॉमन निकालो, तो ये बचता है एक्स स्क्वायर -2x+2। ये फैक्टराइज हो सकता है क्या, वो चेक कर लो, बस नहीं हो सकता ना। तो भाई यही आंसर है, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -2x+2+6। मैच हुआ है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी कवर हो गया जिसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है कि सवाल में। ठीक है, 3 बार भी लगेगा, 4 बार भी लगेगा, धीरे धीरे। ओके, लॉगरिथमिक उठाओ, लॉगरिथमिक का कॉम्बिनेशन अलजेब्रिक के साथ, बोलो अब फर्स्ट कौन बनेगा। अब लॉग जीत गया, देखो एक्सपोनेंशियल से तो अलजेब्रिक जीत गया था, लेकिन लॉगरिथमिक के आगे हार गया। तो फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा आइलेट के हिसाब से, एंड सेकंड वन फंक्शन विल बी दिस। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, वैसे भी उसका तो इंटीग्रल हमको अभी तक तो याद ही नहीं था, और x का डेरिवेटिव नहीं, x एज इट इज, और x का इंटीग्रल सॉरी, माइनस, अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो सीधे, 1/x, और x का इंटीग्रल क्या होता है सीधे बोलो, x²/2। ठीक है, इंटू dx। डन। log x इंटू x का इंटीग्रल बताओ, x²/2 माइनस, इसमें से 1/2 तो निकालो बाहर, x से ये x टाइम्स कट गया, तो अंदर केवल x dx रह गया। इट इज लाइक, छोटा फंक्शन पहले लिख दो, तो x² इंटू लॉग x/2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रल अगेन x²/2, ऑल थिंग्स डन, सो विल पुट ए सी। फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ x² log x/2 माइनस x²/4 प्लस आंसर। डन। ये अगेन x² log x है, फोर्थ के बाद फिफ्थ का, एक मिनट रुको, ये हो गया ना। फिफ्थ वाला आसान है, सिक्स्थ वाले में थोड़ा मजा है। तो फिफ्थ वाला तो आसान है, क्यों, क्योंकि log x की जगह log 2x है बस, तो लीनियर है x भी और 2x भी लीनियर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इसी पैटर्न पे हो जाएगा, तो ये तो होमवर्क मार्क करो। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, तो अब वापस जैसे वहां पे x² का पंगा पड़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर भी वो पंगा पड़ सकता है। तो ये वाला देखो सिक्स्थ वन, आई इक्वल टू, ये फिफ्थ वाला होमवर्क मार्क कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, dx। बताओ फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली लॉगरिथमिक से तो कोई जीत ही नहीं पाया, फर्स्ट फंक्शन नहीं, लॉगरिथमिक से एक जना जीत पाया, कौन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, x² हो जाएगा सेकंड। सो अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव, लेट्स सी,
आई इक्वल टू, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, डन। माइनस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो सीधे बताओ, आपको तो नोट्स में पूरा लिखना है लेकिन अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल भी बताओ लगे आप, एक्स क्यूब बाय 3, इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, चलो आगे बढ़ो। तो लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, इसमें से 1/3 बाहर भी निकाल लें हम, तो भी अंदर क्या बच जाता है, तो भी अंदर क्या बच जाता है, तो ये तो इजीली हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इजीली हो गया। चलो देखते हैं एक्स क्यूब, तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पंगा पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लॉग एक्स बाय 3 माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, सब कुछ हो गया तो प्लस सी, सॉल्व करने के बाद ये बन जाता है एक्स क्यूब लॉग एक्स बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी, मैच करो, कुछ कॉमन वॉमन लिया है क्या, एक्स क्यूब बाय 3 को कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, नहीं लिया, एज इट इज है, ठीक है। तो एक्स क्यूब लॉग एक्स बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी हो, डन। अब टाइम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी करने का। ओके, चलो तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा सा पंगा है बेटा, है ना। तो मेरे पास 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों तो सिमिलर पैटर्न पे चलेंगे और वो अलग चलेगा, इनफैक्ट ये सरल है बहुत, ये दोनों पंगा करेंगे, ठीक है। तो पहले पंगे वाला उठा लेते हैं अपन, एक्स साइन इनवर्स एक्स उठा लेते हैं, फिर एक्स कॉस इनवर्स एक्स को तो आप मार्क कर लीजिए, होमवर्क होगा सिमिलर पैटर्न पे, ओके। और फिर एक्स टेन इनवर्स एक्स सरल सा काम है, वो 2 मिनट में हो जाएगा। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स उठा लूं मैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो पहली बार हम आइलेट रूल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन विल बी, उसकी साइज बढ़ा देता हूँ, I equal to integral x sin inverse x dx. Obviously, first function will be sin inverse x, no doubt, and second function will be x. Done into dx. This is the given integral. Okay. Applying integration by parts, we have I equal to, well, first function as it is, यानी कि sin inverse x as it is, into second function का integral यानी x dx minus, अब मैं पूरा करके बता रहा हूँ इसमें, तो है ना, साइन इनवर्स एक्स का क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स एक्स, ओके, इनटू सेकंड फंक्शन वही एक्स डी एक्स, और ये जब हो जाए तो इस पूरे का इंटीग्रेशन लाइक दिस, सेट हो गया मामला। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय, बोलो इंटीग्रेशन एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, इंटीग्रल तो लगेगा ही लगेगा। चलो पहले डी बाई डी एक्स सॉल्व कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताओ जल्दी से, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, इस पूरे का आपको इंटीग्रल भी करना है दोबारा, बताओ, इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2, तो पहली टर्म तो करीब करीब कंप्लीट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नहीं है। दूसरी टर्म देखते हैं। तो इसमें मुझे बताओ, 1/2 तो ले लूंगा मैं बाहर, ले लिया, अंदर क्या बचा बताओ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, बोलो। अब आप तो मुझे ये बताओ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है, बताओ कौन सा था फॉर्मूला। तो डी एक्स अपॉन था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन थोड़ा ना था, डी एक्स अपॉन और एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में तो फर्क है ना। तो फॉर्मूला बाद में याद करो, पहले तो ये याद करो कौन सा टाइप है ये, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर टाइप के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो पहले आप टाइप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो फिर आप फॉर्मूला तो बात की बात
पहली चीज तो फॉर्मूला सीधे सीधे याद होना चाहिए, इस पोजीशन पे नहीं आने चाहिए कि वो था ना, तो फिर था ही रह जाएगा वो, एक था फॉर्मूला ही रह जाएगा वो। बोलो। dx अपॉन 1/1 - x² वाले फॉर्मूले से तो चलेगा नहीं, नहीं है, क्योंकि वो तो 6 टाइप के फॉर्मूले थे बेटा, जिसमें नीचे क्या आता था, क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक, और ऊपर लीनियर आ सकता था ज्यादा से ज्यादा, हाउ टू डील विथ लीनियर देखा था, यहाँ पे तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो एक्चुअली इस टाइप का अभी तक सॉल्व ही नहीं किया हमने, नहीं किया। तो फॉर्मूला वही है, ब्रेक देम इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर पार्शियल फ्रैक्शन भी इस टाइप का नहीं किया, तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप का नहीं किया तो क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना आपको हमेशा आना चाहिए। सो मुझे एक चीज बताना, जो मैं कर रहा हूँ वो चीज बताना। अगर मैं यहां प्लस कर दूं और यहां माइनस कर दूं तो आपको दिक्कत है, और मैं +1 -1 कर दूं तो आपको दिक्कत है, 1 प्लस करके -1 कर दिया तो दिक्कत है। अब आप देखो, ये दो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये, माइनस दूसरा हो जाएगा ये, हो सकता है, हो सकता है क्या? ठीक। यानी एक को तो लेना है आपको 1 - x², और दूसरा जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको लेना है -1, कर सकते हो। चलो ब्रेक करके देखते हैं, इट इज लाइक x² इंटू साइन इनवर्स x/2 +1/2 को एक बार बाहर रखो, ब्रैकेट लगा दो चाहे से, 1 - x² को √1 - x² से डिवाइड करेंगे तो √1 - x² बचेगा, मानते हो? तो एक इंटीग्रल तो बन गया √1 - x² dx, माइनस दूसरा क्या हो जाएगा, 1 × dx यानी dx, दूसरा बन जाएगा dx/√1 - x², ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। वो आपको लगा सर क्या हुआ, मजा आ गया, क्या कर दिया आपने, बढ़िया बात है। इसका तो इंटीग्रल हम जानते थे, अब ये वो एक था फॉर्मूला है बेटा ना। लेकिन पता है मुसीबत बढ़ गई है, याद कर लो इसका इंटीग्रल कब सॉल्व किया था, पांचों एक्सरसाइज में, उसका तो कर देंगे। √1 - x² का इंटीग्रल सॉल्व किया है क्या अभी तक एक बारी भी? किया है? किया है क्या? नहीं किया ना? नहीं किया? आता है क्या, चलो बताओ, नहीं आता ना? आता है तो बोलो कुछ। हम्म। अब देखो, इधर डिसीजन लेने में मैं क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का मैंने अभी तक सर नहीं किया है, और मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि इस टाइप का मैं इसका इंटीग्रल में सॉल्व कर दूं। इस टाइप के इंटीग्रल्स तो आएंगे ही अगली एक्सरसाइज में। √x² - a², तीन और एड ऑन होने वाले लिस्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज में, √x² + a² एंड √a² - x²। अभी मेरे सामने क्या है, √1 - x², तो ये चेक करो इससे मैच कर रहा है। √a² - x² से। पर ये क्या हुआ, जो चीज अगली एक्सरसाइज में आनी है, उस उस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने को पिछली एक्सरसाइज में कैसे दे सकता है वो? आई मीन हाउ कुड ही, ऐसे सोच रहे होंगे आप, ये क्या मतलब वाहियात चीज की है इसने। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते टाइम शुरू से हमको इस लॉजिक से चलना ही नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अगली एक्सरसाइज सॉल्व कर दोगे, यानी पूरा चैप्टर सॉल्व कर दोगे, एग्जाम में सवाल को अटेम्प्ट करोगे, तो जब आप इस प्रोसेस से चलोगे तब तो आपको इसका इंटीग्रल आता होगा, आता होगा। तो यानी एग्जाम के हिसाब से तो चल सकते हो उसमें, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं चल सकते। तो सुनो बेटा, एग्जाम के हिसाब से तो ऐसे ही चलना है, एग्जाम के हिसाब से तो ऐसे ही चलना है। इसका इंटीग्रल अभी लिख देते हैं, वो लिखना है डायरेक्ट ही। अब इस एक्सरसाइज के हिसाब से क्या होना था फिर उसकी बात मैं बाद में करूंगा। तो इसका इंटीग्रल बता देता हूं मैं डायरेक्ट ही, देखो भाई, √a² - x², यानी अगली एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला टेम्पररी बेसिस पे मैं आपको पहले पढ़ा था, क्या है बोलो, √a² - x²। इसका इंटीग्रल करेंगे ना हम, सबसे पहले बाहर लगाना आप x/2, और इसको कर देना कॉपी पेस्ट, कोई डाउट नहीं है?
कोई डाउट नहीं है। फिर आप लगाना प्लस और ए स्क्वायर बाय टू लगा देना। ये कुछ चीजें तो कॉमन है, ये कुछ चीजें तो कॉमन है, एक्स बाय टू और ए स्क्वायर बाय टू लगना कॉमन है, और जो इधर फंक्शन है वो इधर कॉपी पेस्ट होना कॉमन है। ओके। उसके बाद डिफरेंस क्रिएट होता है। अब आप सोचो जब ये डिनोमिनेटर में होता था तो इसका इंटीग्रल क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद करो। उसको आप आगे लगा देना साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, याद हुआ। देखो एक्स बाय टू और ए स्क्वायर बाय टू सब में लगेगा, ये फंक्शन इधर कॉपी पेस्ट हमेशा होगा। और जब ये डिनोमिनेटर में होता था उसका इंटीग्रल तो याद कर लिया ना आपने, वो पार्ट इधर कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, हो गया याद। ओके। चलो तो इस हिसाब से फिर मुझे इसका बताना जरा, इंटीग्रेशन मतलब ये इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस डी एक्स। तो उस हिसाब से बताना इंटीग्रल रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ताकि मैं इधर कॉपी पेस्ट करके इसको तो एक बार खत्म करूं। बोलो क्या होगा, एक्स बाय टू, ये एज इट इज ए स्क्वायर बाय टू, तो ए तो वन है, वन का स्क्वायर है नहीं है, तो ए तो वन है तो वन बाय टू, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई वन यानी एक्स। तो इस पार्ट को अभी के लिए तो मैं इधर कॉपी पेस्ट मारूं। ठीक है, इसका इंटीग्रल ये बन गया। चलो करते हैं, देखें। इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, या इधर स्पेस कम है थोड़ा सा, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं चलो, है ना। बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू, ये पहली टर्म में तो कोई लोचा ही नहीं है ना, प्लस हाफ को भी एक बार आप एज इट इज लगा दो, एक बार ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो। तो क्या बना था वो एक्सप्रेशन, वो कॉपी पेस्ट करना है आपको, ये वाला एक्स बाय टू इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आगे बोलो क्या है, प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स। ओके। ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का इंटीग्रल हुआ है ओनली, किसका, इसका। इसका भी तो करो, तो इसका तो आप डायरेक्ट जानते हो, ये वही है, डी एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनता है, वही साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा फिर यहाँ पे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब सारा इंटीग्रेशन पार्ट सॉल्व हो चुका है, तो प्लस सी लगा दूं मैं, और केवल कैलकुलेशन पार्ट या सॉल्यूशन पार्ट बाकी है, राइट। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय टू प्लस वन बाय टू को बाहर, एक्स बाय टू इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इन दोनों को सॉल्व करो, हाफ में से एक गया तो माइनस हाफ, बोलो। तो माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स लिख दूं उसको मैं सॉल्व करके, प्लस सी। अब एक बार आप हाफ से मल्टीप्लाई भी कराओ, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय टू प्लस हाफ इंटू एक्स बाय टू इज एक्स बाई फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ इंटू माइनस हाफ इज वही वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स। इसमें से साइन इनवर्स एक्स वाले पार्ट को कॉमन लो जरा, तो साइन इनवर्स एक्स बाय क्या कॉमन ले सकते हो आप, टू, तो इसको कॉमन लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें से साइन इनवर्स एक्स बाय टू को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन बाय टू बचेगा। देखो ये साइन में एक्स बाई टू, हाँ ठीक है, वन बाय टू बचेगा, प्लस सी। इसमें से आप यानी कि फोर कॉमन लो, फिर आप सुनो, आप इसमें से साइन इनवर्स एक्स बाई फोर को कॉमन लो। ओके। अब बताओ यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा टू एक्स स्क्वायर, सही है क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई फोर को टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये बनता है ना, तो टू एक्स स्क्वायर बचा, और वहां से तो पूरा का पूरा ही पार्ट कॉमन आ गया तो वन बचा, प्लस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ही। अब देखो एक बार आंसर, पहले तो आंसर मैच करो, एक एक चीज मैच करना प्लस माइनस साइन के साथ, एग्जैक्ट मैच है, इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब बस आपके मन में एक ही बात है जो खटक रही होगी, कि हाउ कैन वी यूज दिस इंटीग्रल डायरेक्ट इन दिस एक्सरसाइज व्हेन इट इज गिवन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट कैसे, ऑब्वियसली एग्जाम में यूज कर सकते हैं, और एग्जाम में यही यूज करना है। ठीक है, तो अभी क्या करें, तो अभी के लिए इसको, इस क्वेश्चन को शुरू से स्टार्ट ही नहीं करना था इस फॉर्म में, क्योंकि इधर आके अटकते जिसका इंटीग्रल में जानता नहीं हूं, इस एक्सरसाइज के हिसाब से जानता नहीं हूं। ओके। तो इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे आता हूं। अब बताओ क्वेश्चन क्या गिवन था और स्टार्ट कैसे करना था, देखते हैं। क्वेश्चन था एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, दिस वॉज द गिवन क्वेश्चन। अब इसको स्टार्ट ऐसे करना था कि दिस इज द गिवन क्वेश्चन, तो हमको इसको इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को टी लेना था, क्या लेना था, सब्सटीट्यूशन से स्टार्ट करना था। सो मुझे बताओ, लेट साइन इनवर्स एक्स बी टी, तो वहां से साइन एक्स क्या हो जाएगा,
नहीं, साइन टी क्या हो जाएगा, एक्स, साइन टी क्या हो जाएगा, एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी डी टी और एक्स का dx। अब आप करो सब्सटीट्यूशंस। सो आई क्या बन गया बताओ सब्सटीट्यूशन करने के बाद, एक्स की वैल्यू क्या है साइन टी, बोलो, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है टी, और dx की वैल्यू क्या है cos t dt। ओके, इसको ज्यादा से ज्यादा मैं साइन टी कॉस टी दोनों चीज दिख रही है, तो मैं 2 मल्टीप्लाई करके और 2 डिवाइड करा दूं, तो इट इज लाइक 1/2। अब 2 साइन टी कॉस टी क्या हो जाएगा, साइन 2t, और इधर क्या है टी डी टी। आप कहोगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आज भी करना है आपको, कौन सा बच निकले आप, इधर भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और इधर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो मैंने कब कहा कि मुझे बचना है, मुझे तो केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना था, वो मैं कर दिया हूँ। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू अलजेब्रिक का तो मैं ऊपर कर ही चुका हूँ, एक्स साइन एक्स का स्टार्ट ही तो किया था अपन ने, तो जो एक्स साइन एक्स के साथ हुआ था वो टी साइन 2t के साथ हो जाएगा। तो इससे हम उस एक्सप्रेशन पे जाने से बच जाएंगे, पर यकीन मानो अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आगे चल के दिक्कत इसमें ज्यादा है। चलो करते हैं, करो भाई जरा, तो 1/2 को तो बाहर लगाओ, ब्रैकेट लगा दो। बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानेंगे अब इस वाले फॉर्मेट में, टी, और सेकंड फंक्शन कौन सा मानेंगे, साइन 2t। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल साइन 2t dt, ओके, माइनस, आगे बोलो। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सीधे कर देता हूं अभी मैं, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और साइन 2t का बताओ इंटीग्रल माइनस कॉस 2t/2, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि इसका एक बार इंटीग्रेशन और होना है अभी, dt, ठीक है, और 1/2 सबसे बाहर है तो एक ब्रैकेट और लगाओ, ओके। चलो अब थोड़ा बहुत सॉल्व करते जाओ, देखो तो 1/2 को तो एक बार बाहर छोड़ो, फिर देखते हैं इसका। सो टी इंटू ये वही बनेगा माइनस कॉस 2t/2, इधर माइनस माइनस कितने हो गए, 2 हो गए, तो प्लस लगा दो, और 1/2 को लगा दो बाहर। इंटीग्रेशन किसका करना रहेगा, कॉस 2t का इंटीग्रल बता दो, सीधे बताओ, साइन 2t/2, ऑल थिंग्स डन, एंड इंटीग्रेशन पार्ट डन, प्लस सी लगा दो। इसको अभी एक बार सॉल्व कर दो, तो 1/2 इंटू माइनस कॉस 2t, ये सब कुछ पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो इट इज लाइक माइनस टी कॉस t/4, 2t, हाँ 2t/4 आगे बोलो 1/2 1/2 1/2 कितने हो गए 8 हो गए, तो साइन 2t/8, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, प्लस सी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियस बात है टी को वापस डी सब्सटीट्यूट तो करना ही पड़ेगा, तो cos 2t और sin 2t दोनों में से t को x में कन्वर्ट करना है, ये हमारा टास्क है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज। तो देखो आपने अजम्पशन क्या लिया था sin t इक्वल टू एक्स, तो आपको कुल मिला के इसको और इसको दोनों को sin t में कन्वर्ट करना है ताकि आप उसको x में कन्वर्ट कर सको, समझ आया। sin 2t cos 2t को जब तक आप sin t में नहीं लेके जाएंगे तब तक वो x में नहीं बदलना, और आप x में बदले बिना इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है फिर इसमें, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज का अच्छा खासा यूज है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो cos 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1 - sin² 2t, राइट, -t/4 एक बार बाहर ले लो, -t/4 बाहर ले लिया, बचा cos 2t। बोलो cos 2t को क्या लिख सकते हैं, फिर से बोलो, √1 - sin²2t, ये लिख सकता हूं मैं। आगे क्या है, प्लस एक बार sin 2t एज इट इज रहने दो, फिर दोनों sin 2t को चेंज करूंगा एक ही स्टेप में, sin 2t डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। अब एक ही स्टेप में आप sin 2t की वैल्यू को खोल के लिखो, तो -t/4 √1 माइनस साइन 2t क्या होता है 2 sin t cos t, तो उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 sin t का स्क्वायर sin²t, और cos t का स्क्वायर cos²t, समझ आया। 2 sin t cos t का होल स्क्वायर हो गया 4 sin² t cos²t। इधर आओ sin 2t को फिर खोलो, तो 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी, ये 2 से 8 गया 4 टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इस स्टेप में आपके पास साइन टी जहां पर है, आपने अजम्पशन क्या लिया था, साइन टी इक्वल टू एक्स, तो जहां पे साइन टी है उसको तो छेड़छाड़ करनी है, लेकिन कॉस टी को वापस साइन टी में बदलना है, ठीक है ना, ये काम करना पड़ेगा। ओके, डू दिस, -t/4, फिर एक साथ टी को बदलेंगे अपन, 1 - 4 इंटू साइन² टी को तो छेड़ो मत,
कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो अगेन बोलो, 1 - sin स्क्वायर टी, एक बड़ा ब्रैकेट वाला। इधर भी साइन टी को तो छेड़ो मत, और कॉस टी को क्या लिख सकते हो, √1 - sin स्क्वायर। देखो वहां पे तो कॉस स्क्वायर था इसलिए रूट नहीं लगा, लेकिन यहाँ तो कॉस टी है ना, तो यहाँ तो रूट लगेगा। समझ आया, 1 - sin स्क्वायर टी प्लस सी। ओके, चलो आगे बढ़ो। -t/4, सो इट इज लाइक 1 - 4 तो बाहर है ही सही। sin स्क्वायर टी × 1 क्या होता है बताओ, sin स्क्वायर टी मल्टीप्लाई करा दो सीधे सीधे। sin स्क्वायर टी × 1 क्या होता है बोलो, sin स्क्वायर टी। और -4 sin स्क्वायर टी × -sin स्क्वायर टी क्या होता है, -sin⁴टी, और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 sin⁴ यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आगे उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, sin⁻⁻sin स्क्वायर टी प्लस सी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 4 कहाँ पे, हाँ, होल डिवाइडेड बाय 4, ऊपर भी नहीं लिखा क्या हमने, होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन जो है, इसमें टेम्पररी बेसिस पे sin स्क्वायर टी को कुछ और वेरिएबल लो, जैसे एक्स ही ले लो हाल फिलहाल के लिए, इसको फैक्टराइज करना एक्चुअली। तो sin स्क्वायर टी को अगर मैं एक्स ले लूँ तो इट इज लाइक 1 - 4x, और sin स्क्वायर टी को एक्स लिया है तो sin⁴टी क्या हो जाएगा, 4x²। या फिर एक काम करो ना, अपने को एक्स में तो बदलना है ही ना, ले क्यों लेते हो, बदल ही दो, यहाँ पे sin टी की जगह एक्स लगा दो। अपन टेम्पररी क्यों बदले, अपने को वैसे भी बदलना ही है। अगर नहीं बदलना होता तो फिर टेम्पररी लेके फैक्टराइज करके वापस आते, लेकिन अपने को तो वैसे भी बदलना ही है तो बदल ही दो। तो इस स्टेप पे आप साइन टी को, टी का सफाया कर दो, मतलब टी को एक्स में कन्वर्ट कर दो, कर दें। चलो, तो इट इज लाइक, टी की जगह क्या लिखेंगे, टी क्या था बताओ, टी था हमारा sin 1x। तो sin 1x/4, रूट के अंदर आइए, 1 - sin स्क्वायर टी, क्या साइन टी क्या था एक्स, तो इट इज लाइक 1 - 4x। और sin स्क्वायर टी फॉर एक्स, sin⁴टी क्या हो जाएगा, x², तो इट इज लाइक 4x², डन। प्लस साइन टी क्या था एक्स, और √1 - sin स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1 - x², होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, चेक करो, कर सकते हो ना। ये 2x - 1 का होल स्क्वायर है क्या बताओ, बोलो। 2x - 1 का होल स्क्वायर है, ये जल्दी आइडेंटिफाई करो, 2x - 1 का होल स्क्वायर है ये। और 2x - 1 का होल स्क्वायर है तो रूट लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर से रूट कट गया भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x - 1 का होल स्क्वायर, इस पर रूट भी तो लगा हुआ है, तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो 2x - 1 रह गया ओनली, बताओ, बोलो। तो इट इज लाइक -sin⁻x होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू, वन सेकेंड, आपने साइन टी को क्या लिया था, ओके, हाँ ठीक है। तो ये x⁴ हो जाएगा, तो ये 2x² - 1 का होल स्क्वायर है, अभी तो ठीक है। 2x - 1 का नहीं है, 2x² - 1 का ये होल स्क्वायर है, और रूट लगा हुआ है तो रूट से स्क्वायर करके, अभी ठीक है। वैसे भी हमारा 2x² ही आ रहा था पहले भी, 2x आ रहा था, तो फिर क्या गलती, देखते हैं भी, रुक जाओ। और ये x/4 ये तो सॉल्व हो चुका है ना, x/4 इंटू √1 - x²। नहीं, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, पीछे आंसर है मेरे पास, ये लो देखो 2x² ही, तभी तो डिलीट नहीं किया। मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच। sin 1x/4 बाहर रहेगा, अब देखो वहां पे माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो कोई बात नहीं, अंदर 2x² - 1 है ना, तो अगर इसमें से माइनस साइन बाहर ले लें, यानी उसको फर्दर सॉल्व कर लो। उसमें आप इस माइनस के अंदर एंट्री कराओ, ये माइनस है यहाँ पे है ना, अ, ये माइनस था, और ये एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो ये 1 - 2x² का होल स्क्वायर है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस साइन के अंदर एंट्री करवा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² - 1, और वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ गए। ये तो हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 2x² - 1। तो अब एग्जैक्ट मैच है, sin 1x/4 बाहर, और 2x² - 1, sin 1 और फिर x/4 √1 - x², x/4 √1 - x प्लस, ओके।
ये दोनों तरीके से मैंने सवाल करा दिया है आपको। इस एक्सरसाइज में पहले तो ये वाला मेथड नोट करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के हिसाब से तो मेथड यही चलता है कि इस एक्सरसाइज में तो आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री में बदल के फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। डन। उसमें फिर जो ट्रिग्नोमेट्री को वापस जब टी को एक्स में बदलेंगे तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो फेस करनी ही। ओके ना। लेकिन फिर आप मेथड नंबर 2 इसको भी लगाएंगे अपने इन्हीं नोट्स के अंदर, जिसमें आप कोई टी वगैरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, सीधे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बस इसमें इस वाले एक्सप्रेशन का इंटीग्रल नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक तो आप ये पढ़ ही लेंगे। और आपने भी अब ये चीज देख ली होगी कि पहले मेथड में ही ज्यादा आसानी थी। बस इस पार्ट को छोड़ दें तो भाई इसका इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, समझ आया। सो दोनों मेथड नोट कर लोगे, मेथड नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन के साथ टी वाला, और मेथड नंबर 2 विदाउट सब्स्टिट्यूशन। अगर साइन इनवर्स एक्स कर लिया है हमने, तो कॉस इनवर्स एक्स में पूरा का तामझाम एग्जैक्टली सेम। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। सो इट विल बी द होमवर्क पार्ट। क्विकली कम टू एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चलाना, इसमें सीधे ही हम इंटीग्रेशन कर देंगे बाय पार्ट्स और ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कर दो फटाफट इसको। बोलो फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कोई जीत नहीं पाया। फर्स्ट फंक्शन इज टेन इनवर्स एक्स एंड सेकंड फंक्शन इज अलजेब्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बता दो सीधे। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² इंटू सेकंड का इंटीग्रल भी बता दो डायरेक्ट, x²/2 इंटीग्रेशन dx। फाइन। सो इट इज लाइक टेन इनवर्स एक्स इंटू x²/2, और यहां से 1/2 को लीजिए जरा बाहर, अंदर क्या बचा, x² / 1 + x²। ओके। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का काम तो करना ही पड़ेगा, उससे तो नहीं बच सकते आप। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस और माइनस लगा दूं तो ये टूट जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। बोलो 1 + माइनस। और अगर आप नहीं ऐसे समझ पा रहे हो तो आप ध्यान से देखो, ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इस समय, है ना। इम्प्रॉपर है ना, डिग्री टू। तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो। तो इसको इससे डिवाइड करके जो दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे ना, वो यही बनेंगे जो मैं थोड़ी सी स्मार्ट टेक्निक लगा के बना रहा हूँ। 1 + माइनस। तो ये अलग कर दो और ये अलग कर दो। ठीक है। तो इट इज लाइक टेन इनवर्स एक्स, इसको सही करके लिख दो तो x² टेन इनवर्स x/2 माइनस 1/2 को बाहर ब्रैकेट लगा दो। तो 1 + x² से 1 + x² डिवाइड किया तो 1, माइनस अगला क्या बचा, 1/1 + x²। इसका इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx। ठीक है, ऐसे कर लो। ओके, ये वाला ब्रैकेट हटा दो। समझ आया। ओके ना। अब देखो, आप अगर इसको x² को 1 + x² से डिवाइड कराओगे ना, जब ऐसे इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने में, तो वही आएगा, क्वेश्चन तो आ जाएगा 1 और रिमाइंडर भी आ जाएगा नीचे -1। तो उसको भी आप ऐसे ही लिखोगे 1 - 1 / 1 + x²। तो ये डिवाइड ना करके मैंने 1 प्लस माइनस करने का काम कर दिया, तो उससे हमारा काम आसान हो गया। चलो अब फाइनल सॉल्व कर दो इसको। x² टेन इनवर्स x/2 -1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा दो। इंटीग्रेशन 1 क्या होता है, x, और ये क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस c। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल आंसर इज x² इंटू टेन इनवर्स x/2 -1/2 इंटू एक्स इज x/2, और -1/2 इंटू माइनस यानी प्लस टेन इनवर्स x/2। तो चाहो तो टेन इनवर्स x/2 को कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी लिया है क्या, इसी फॉर्म में। x² टेन इनवर्स x/2 माइनस x/2 प्लस टेन इनवर्स x/2, सब में डिवाइडेड बाई टू आ रहा है, प्लस c। ठीक है, तो टेन इनवर्स x में हमको ऐसे किसी एक्सप्रेशन को फेस नहीं करना पड़ा जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि उसमें रूट नहीं था। उसमें क्या था, रूट नहीं था। उसमें रूट था तो वो रूट ऊपर पहुंच गया, रूट ऊपर पहुंच गया तो वो पार्ट एंड पार्सल अगला है। तो वो किस किस में फेस करना पड़ेगा, याद करो कुछ चीजें, डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स में फेस करना पड़ेगा क्योंकि इसके डेरिवेटिव में रूट आता है, और कॉस इनवर्स एक्स में फेस करना पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव में भी रूट आता है। सेक इनवर्स एक्स में भी आएगा और कॉसेक इनवर्स एक्स में आएगा। केवल टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में नहीं आएगा, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में रूट
नहीं आता है, ठीक है। तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टली करना, और इसको तो हमको सब्स्टिट्यूशन करने की चाहो तो इसमें भी कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन, तो tan इनवर्स x को t ले लो, लेकिन एज सच कोई नहीं। ओके, सो ऑल थिंग्स डन एंड वी आर डन अप टू क्वेश्चन नंबर 9, यस और नो। और करीब करीब सारी टेक्निक्स भी हमने देख ली, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए। अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक के साथ लोगरिथमिक, अलजेब्रिक के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आपस में चलेगा, जैसे इनवर्स का लोगरिथमिक के साथ, यानी अब मोर एडवांस क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे। कहाँ से? यहाँ तक हमने कर लिया ना, तो यहाँ से मोर एडवांस क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ये हम कल करते हैं। ओके, चलो चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।